या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, माता रानी का ये सुंदर पावन पवित्र 9 दिनों का नवरात्रि का त्योहार आ गया है और आइए मिलकर हम सब माता रानी का स्वागत करते हैं, जयकारे लगाते हैं माता रानी के, माता को मनाते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं और मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलिए अम्बे माते की जय। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, सनशाइन विद मीमा में ये नीलू मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है और आप सभी को इन पावन नवरात्रि की बहुत सारी मंगल कामनाएं। और तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना इन नवरात्रि में हम लोग माता रानी के जो बहुत महान महान भक्त हुए हैं उनकी कहानियों का श्रवण करें। तो यही सोचकर हमने सोचा आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सी वीडियो हम लेकर आए हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सभी को पता होगा ज्वाला मैया के बारे में, जो ज्वाला देवी हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके जिनको नगरकोट में भी बोला जाता है, नगरकोट स्थान है, तो वहाँ ज्वाला माता हैं। आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही जानते होंगे। तो हमने सोचा आज हम वहाँ की वहाँ का जो मंदिर है ज्वाला माता का, उसकी क्या कथा है, वहाँ के जो भक्त थे वो कौन थे, उनके बारे में हम आपको बताएं, उनकी कहानी हम आपको सुनाएं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और सत्यता से भरी हुई मैया रानी की ये कहानी है। तो आइए एक बार फिर से कहानी प्रारंभ होने से पहले हम लोग जयकारे लगाते हैं। बोलिए शेरा वाली मैया की, अम्बे मैया की, माँ ज्वाला की जय। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ध्यानु भगत के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। ध्यानु भगत का नाम मैंने तो बचपन से ही सुना है। आज मैं आपको ध्यानु भगत जो थे उनके बारे में, उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उनका नाम इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, उनके बारे में लोग क्या जानते हैं और उनका जो नाम है ये विश्व विख्यात क्यों है, ध्यानु भगत का नाम। तो आज मैं उनकी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, मन को शांत करके ध्यान लगाकर आज की इस कहानी का श्रवण कीजिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपका रोम रोम भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तो बोलते हैं ज्वाला मैया की जय, ध्यानु भगत की जय। तो आपको पता होगा ध्यानु भगत जी के बारे में, आज हम उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। ध्यानु भगत जो थे एक बहुत ही गरीब माता पिता की संतान थे। उनके जन्म लेते ही ध्यानु भगत के जो माता पिता थे वो स्वर्ग सिधार गए। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उनके माता पिता थे वो बहुत अधिक पूजा पाठ किया करते थे, माता पर बहुत विश्वास करते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के ताने सुन सुन के और संतान की प्रतीक्षा कर करके उनका हृदय जो था अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था कि उन्हें संतान सुख कब प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि माता रानी एक बुढ़िया का रूप धर के उनके पास आई थी और उन्होंने पूछा था कि आप लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो माता के सच्चे भक्त थे। तो उन्होंने बताया कि हमें संतान नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि कोई तो ऐसा हो जो हमारा वंश भी आगे बढ़े। और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थे, बहुत परेशान थे, उनकी अंतरात्मा रो रही थी, आप ये समझिए। तो माता तो बड़ी कृपालु है, दयालु है। तो वो बोली कि देखिए आपकी इच्छा तो पूर्ण होगी, आपका वंश चलाने वाला कोई तो आएगा, किंतु आप दोनों जीवित नहीं रहेंगे, आप दोनों अपनी संतान का लालन पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें तो संतान का मोह था, तो उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या कह रहे हैं। तो ध्यानु भगत
जो थे उनके माता पिता बस प्रसन्न हो गए कि उनके संतान हो जाएगी। लेकिन जो पिता थे ध्यानु भगत के, उनको हर समय चिंता सताती रहती थी कि क्या वो माता थी जो बुढ़िया का रूप धरकर उनको सच बताने आई थी, और क्या सच में ऐसा होगा। उनके मन में हजारों तरह की चिंताएं लगी रहा करती थी। तो इस तरीके से जब उनका जन्म हुआ, वैसे ही उनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जैसे ही उनको ये चीज़ पता चली कि पुत्र का जन्म हुआ है और माता उनकी नहीं बची है, तो उनके पिता ने उन्हें गोद में लिया। उनके पिता जो थे उन्होंने उनको गोद में लिया, उन्हें लगा मैं भी नहीं बचूंगा। तो वो जो उनके वहाँ पर मंदिर था ज्वाला माता का, वो वहाँ माता के मंदिर में एक पुजारी जी थे, उनके पास लेकर अपने पुत्र को पहुँच गए और उन्होंने कहा कि पुजारी जी, जो वो बुढ़िया माँ ने हमसे एक बात बोली थी, जो भविष्यवाणी की थी, वो आज सत्य होती प्रतीत हो रही है। पत्नी तो मेरी जा चुकी है और मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इसको कौन पालेगा पुजारी जी। मैं चाहता हूँ कि मैया की देख रेख में आप ही इसको पाल पोस कर बड़ा करें, क्योंकि अब मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। पुजारी जी कुछ सोचते इससे पहले ध्यानु भगत जी के जो पिताजी थे उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। फिर क्या होता है, उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनका जो पालन पोषण था वो पंडित जी ने किया। जो पंडित जी थे वो ज्वाला माता के अनन्य उपासक थे, मतलब अनंत उपासक थे। इतनी अनंत पूजा करते थे दिन रात। उनका ना किसी से रिश्ता था, ना कोई उनका कार्य था, सिर्फ एक ही कार्य था उनका 24 घंटे, माता की सेवा करना, माता की पूजा करना। ज्वाला माता के मंदिर में जो पुजारी थे उनकी भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी अधिक थी। जब ध्यानु ने पंडित जी से अपनी माँ के विषय में पूछे, तब वह पंडित कहते, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है पुत्र, तुझे चिंता करने की क्या बात है। तो जो ध्यानु भगत थे उनका बचपन से ही नाम ध्यानु नहीं पड़ा था, उनसे वो बचुआ बचुआ कहा करते थे सारे लोग। और जो बच्चे थे ध्यानु भगत जी जब, तो सारे बच्चे बड़े जितने भी उस गांव के लोग थे सब यही कहा करते थे कि ये तो बहुत ही मनहूस है, अपनी पैदा होते ही अपने माता पिता को खा गया। ये सारी चीज़ें सुन सुनकर बच्चा बहुत रोता था। ध्यानु भगत जब बचपन में थे बहुत रोया करते थे, बहुत परेशान होते थे कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते कि अपने माता पिता को मैं खा गया। तो पंडित जी उनको अक्सर समझा दिया करते थे। पंडित जी की बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गए और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि ये सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती। हे देवी, कृपा कर, यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो माँ। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुन जगत जननी माता ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। उनको एक माता की भांति अनंत प्रेम किया, उनको अपने हृदय से लगाया जब माता ने, तो ध्यानु भगत जान पाए कि एक माता का पुत्र के लिए प्रेम क्या होता है। ज्वाला माता ने साक्षात उस बच्चे को दर्शन दिए। बोलिए ज्वाला मैया की जय। समय बीतता चला गया और वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। धीरे धीरे ज्वाला माता की विशेष कृपा थी ध्यानु पर। माता रानी ने ध्यानु भगत को आशीर्वाद दिया था कि पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा, क्योंकि तुम मन से बहुत ही निश्चल और पवित्र हो, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जिसका भी दुख दर्द दूर करना चाहोगे तो मेरी कृपा उस पर ऐसी होगी कि उसका वो कष्ट दूर हो जाएगा। छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब लोग आते वहाँ पर, जब कोई अंधा आ गया तो वो छोटा सा बच्चा माता का जो प्रसाद देता था, उस प्रसाद से अंधे व्यक्ति की आंखें वापस आ जाती थी, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती थी, नयनों की ज्योति वापस आ जाती थी। कोई अपाहिज होता था तो उसके अंग एकदम स्वस्थ हो जाते थे, लंगड़ा चलने लगता था, गूंगा बोलने लगता था, बहरा सुनने लगता था, अंधा देखने लगता था।
किसी को यदि काया का रोग होता, कुष्ठ रोग होता या किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी विकार होता, वो भी सही हो जाता। जिसके जिस प्रकार के दुख होते, माता रानी सभी के कष्ट ध्यानु भगत के द्वारा हरने लगी। तो धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और बच्चा बड़ा हो गया और माता की कृपा बच्चे पर बढ़ती गई। एक बार पंडित जी बोले, बेटा मैं पास के गांव में पूजा के लिए जा रहा हूँ। थोड़े से बड़े हुए थे वो, और तुम माता का भोग जरूर लगा देना सुबह शाम, उसके बाद ही भोजन करना। बच्चे ने कहा, क्या माता मेरा भोग जब लगाऊंगा तो वो आएंगी भोजन करने? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं आएंगी। पंडित जी तो कहकर चले गए। अब ध्यानु भगत जो थे वो उठे, उन्होंने स्नान ध्यान किया, माता का मंदिर में सफाई की, पूजा अर्चना की। छोटे से बच्चे थे जबकि वो उस समय। उन्होंने प्रसाद लगाया और कहा, माता खाओ। अब माता तो आई नहीं, माता तो भाव से खा लेती हैं उनको, लेकिन वो बच्चे थे, उन्हें नहीं पता था। तो वो हट करने लगे कि यदि आप नहीं आएंगी, यदि आप ये भोग ग्रहण नहीं करेंगी तो माता मैं भी नहीं खाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, बच्चा बैठे बैठे लेट गया, लेट के सो गया भूखा ही। जब माता ने देखा कि इतना नन्हा सा बच्चा, उनका प्यारा बेटा जो है, उनका पुत्र है जो माता का स्वयं, वो भूखा है, तो माँ को बहुत दया आई और माँ तत्काल वहाँ प्रकट हो गई। और उन्होंने बड़े ही प्यार से ध्यानु को अपनी गोद में सिर रख के जगाया कि पुत्र उठो, मैं आ गई हूँ, बताओ तुमने खाना क्यों नहीं खाई, भोजन तुमने क्यों नहीं किया? तो बोले, आपने नहीं भोजन किया तो मैं कैसे कर सकता था? तो माता ने कहा, मैं करूँगी ना भोजन, पहले तुम भोजन करो। तो ध्यानु भगत ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं मैया, पहले आप खाओगी तभी मैं कुछ खाऊंगा। तो माता ने कहा, चल ठीक है, मैं खाती हूँ, फिर तू भी खा। माता सोचिए, मतलब कितना क्या भाग्य था ध्यानु भगत जी का कि जो माता खा रही थी वही ध्यानु भगत को खिला रही थी। माता का जूठा उन्हें खाने को मिला। ऐसा पुत्र और माँ का प्रेम जिसकी कल्पना करके ही हृदय ऐसे ममता से भर जाता है, भक्ति से भर जाता है कि जिसके बारे में वर्णन करना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार से माता प्रकट हुई और उन्होंने भोग लगाया। जब पुजारी जी वापस आए, उनको पता चला कि माता ने स्वयं आकर भोजन किया, तो पुजारी जी कहने लगे, मैया मेरी भक्ति में कुछ तो कमी रह गई होगी, जो आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, मेरा पूरा जीवन बीता जा रहा है और ध्यानु में कुछ तो ऐसी सच्चाई और पवित्रता, भक्ति, अच्छाई होगी जो कि आपने इसको बारंबार दर्शन दिए हैं। तो ये है ध्यानु भगत जी के जीवन का, छोटी छोटी उनके जीवन की घटनाएं, छोटी छोटी उनके जीवन में जो माता रानी की लीलाएं हुई हैं। समय बीतता गया, नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्ट को दूर कर देता था। माता के जगराते भाई यथाशक्ति करवाते थे। उनकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलते थे तो अंधे को आंख मिल जाती थी और गूंगे को जुबान मिल जाती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु ने हर किसी के दुखों का निवारण किया। उन्हें किसी से भी बैर नहीं था। चाहे ध्यानु को कोई कुछ भी बोलता था, वो सभी से प्रेम करते थे, सभी से बात करते थे। वह हर स्त्री में अपनी माता और हर स्त्री में अपनी बहन को ही देखा करते थे। माता रानी के प्यारे भक्तों, एक बार क्या हुआ कि ध्यानु भगत जी जो थे वो सभी गांव वालों के साथ माता ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, ये अकबर के राज्य की बात है माता रानी के प्यारे भक्तों, आप समझिए। तो अकबर के सैनिकों ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार पूर्वक सुनाई। ध्यानु भगत द्वारा माता की महिमा सुनकर उस सैनिक ने सारी कहानी बादशाह अकबर को बताई। यह सुनकर अकबर क्रोधित तो उठा। वह सोचने लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अकबर ने ध्यानु को अपने पास बुलाया और अपने आप को माता से सर्वश्रेष्ठ बताया। तब ध्यानु ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, बहुत ही विनम्र भाव से, बादशाह तुम अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? इतना सुनकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और उसने ध्यानु के घोड़े का शीश धड़ से अलग कर दिया।
माता से शीश जोड़ने के लिए कहा। तब ध्यानु ने माता से प्रार्थना की कि माँ, जब इस घोड़े का सर जुड़ जाएगा तभी माँ मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा माँ। और अकबर ठाके मार के जोर जोर से हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था, उनका उपहास कर रहा था। तब ध्यानु ने कहा कि माता रानी, यदि मेरे घोड़े का सिर नहीं जुड़ेगा तो मैं अपना शीश भी काट कर आपको चढ़ा दूंगा। सिर्फ ध्यानु ने कहा ही नहीं, जब वो इतनी देर तक अपना देखते रहे कि उन्हें ये नहीं लग रहा था कि उनका उपहास हो रहा है, उन्हें लग रहा था उनकी माता रानी की भक्ति का उपहास हो रहा है, उनकी माता रानी की भक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ध्यानु भगत बहुत ही ज्यादा, उनका जो हृदय था वो दुख से द्रवित हो गया कि एक तो उनके घोड़े का सिर नहीं जुड़ा, ऊपर से माता रानी के बारे में क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा था उन्हें। उन्होंने अपना शीश काटा और चढ़ा दिया माता रानी के चरणों में। जैसे ही ध्यानु भगत ने अपना शीश काटा और वहां माता ज्वाला साक्षात प्रकट हो गई और माता ने जो शीश था ध्यानु भगत का उठाकर उनका वैसे कि वैसे जोड़ दिया और उनके घोड़े का भी शीश जोड़ दिया। और बोलिए ज्वाला मैया की जय, अम्बे मैया की जय। देखा आपने माता रानी के प्यारे भक्तों, ऐसी है मेरी मैया की महिमा। आप सोचिए अकबर के समय की बात है। अकबर के समय में जो भी उसके सैनिक थे, अकबर था, बीरबल थे, उसके जो भी सभागार थे, सभी ने ये दृश्य देखा अपनी आंखों से। अकबर वहां उस समय उपस्थित नहीं था जिस समय की ये बात है। अकबर को जब ये समाचार मिला तो वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने तो देखा मैया रानी के प्यारे भक्तों, ऐसी है मेरी मैया की ममता। ये है माँ की ममता। मतलब माता अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। निसंदेह उनके भक्तों का हृदय निश्चलता से और पवित्रता से भरा होना चाहिए। आपको पता है, जब ये बात अकबर को पता चली तो अकबर ने जो ज्वाला निकल रही है ज्वाला देवी में माता की, तो उस अकबर ने देवी ज्वाला के ऊपर तवे ढकवा दिए। किंतु वो जो ज्वाला मैया की ज्वाला है वो तवे को चीरते हुए बाहर सबको दर्शन देने लगी। इससे भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने माता के दरबार के पास नहरें खुदवाई। ज्वाला मैया पानी से भी ना बुझी। तब अकबर को माता पर पूर्ण विश्वास हो गया और वह बड़े अभिमान के साथ ज्वाला मैया के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया। ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वो छत्र आज भी है ज्वाला माता के मंदिर में, पर वह छत्र अभिमान से चढ़ा रहा था, इसलिए वह छत्र सोने का बदलकर किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। वह धातु क्या हो गई इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तत्पश्चात अकबर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर माता से वापस लौट गया। माता रानी के प्यारे भक्तों, वह छत्र माता के मंदिर में आज भी ध्यानु भगत की उस कहानी को दोहराता है। आप जब भी जाएंगे ज्वाला माता के दर्शन करने के लिए उस छत्र को वहां पर पाएंगे। तो ऐसी है मेरी मैया की महिमा महान। तो मेरी मैया रानी के प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आएगी और आपका हृदय भक्ति से, श्रद्धा से और अधिक भर जाएगा। आपके अंदर जो भक्ति है वो उमड़ के बाहर आएगी और आपका विश्वास अपनी माता के प्रति और भी दृढ़ हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए, जयकारा लगाइए, ज्वाला मैया की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।